कि मुझे राधा प्यारी की बहुत याद आती है। उनके लिए रोता तड़पता हूँ लेकिन अब धैर्य नहीं रख पाता। जिस कारण वश ऐसा बस ऐसा लगता है कि क्या श्री जी मेरे साथ भी हैं? क्या वो जानती भी हैं मैं उनके लिए दिन रात रोता हूँ? वो ही चाह रहे हैं तभी तुम्हें रोना आएगा। श्री जी आपको जानती नहीं, श्री जी ही आपको प्यार दे रहे हैं, तभी आप श्री जी के लिए अगर किशोरी जी कृपा न करे तो एक बार राधा नहीं बोल सकते, राम जी कृपा न करे तो एक बार राम नहीं बोल सकते, कृष्ण जी कृपा न करे तो एक बार कृष्ण नहीं बोल सकते। और वो तो सबके हृदय में ही बैठे हैं। उनके जानने की बात तो हृदय में ही बैठे हैं, और उन्हीं की प्रेरणा से आप राधा राधा कहते हैं। तो ये तो संशय ही मत करो कि वो देखती है कि नहीं, वो जानती है कि नहीं। वही कृपा करके प्रसाद दे रहे कि आप राधा राधा कह करके रोना आता है, आपको लगता है श्री जी मिल जाए, ये तो बड़े भाग्य की बात है। बस अंदर छुपाए रहो, अपने को भक्त ना मानना कि मैं बहुत बड़ा भगत हूँ, क्योंकि इससे फिर अभिमान आ जाएगा। और नाम जप करो और चुपचाप एकांत में रो श्री जी के लिए, ठीक है। महाराज जी से कभी कभी वो जो विरह के समय पर विस्मरित हो जाता है कि वो साथ में है, तो अकेलापन बहुत ज्यादा लगता है। तो इस समय पे एक बार अगर आप कह रहे हैं कि आप मेरे साथ हो। देखो, इसमें बात समझना है कि जब विरह होता है तो जिसका विरह होता है वो सामने होता है। अगर विरह है तो हमारी बात का अनुभव करोगे। जब अगर हम कृष्ण विरह में हैं तो हमारे भाव देश में कृष्ण छाए हुए हैं, तभी तो हा कृष्ण तुम कब मिलोगे, प्यारे तुम कब मिलो, उसको अनुभव हो रहा है। सामने श्री कृष्ण पर अनुभव हो रहा है विरह का। तो ऐसा नहीं है कि वो विरह के समय तुम्हारे साथ नहीं रहते, तुम अकेले रहते हो। ऐसा विरह तो होता नहीं है। विरह जिसके लिए होता है उसकी झांकी दिमाग में होती है। आप ऐसे लौकिक देख लो, किसी व्यक्ति के विषय में सोचोगे तो उसका रूप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कि यार बहुत दिन से वो नहीं मिले तो सामने आपके होगा वो रूप। ये सिद्धांत है। तो जब हम प्रभु के लिए रोते हैं तो प्रभु हमारे मानस पटल पे होते हैं। हे श्री कृष्ण आप कब मिलोगे, तो साथी तो है, ऐसा कैसे सोचते हो कि आप अकेले हैं। गुरु जी ऐसे एकांतिक में तो रोज नहीं आ सकते, लेकिन आप तो मेरे साथ है ना हमेशा। पक्का हमारी बात मानो, हमारी स्वामिनी जी का नाम जप करो, तो आप देखो हमारा नाम जानते हो क्या है? प्रेमानंद। प्रेम किसे कहते हैं? श्री जी को। आनंद किसे कहते हैं? लाल जी को। प्रिया और लाल दोनों मिलकर प्रेमानंद है। तो जहां प्रियालाल का स्मरण कर रहे वही प्रेमानंद है। हमारा कोई ये रूप थोड़ी है, ये तो पांच भौतिक शरीर है, दो चार कब छूटेगा ये पता नहीं, लेकिन छूटेगा। लेकिन हमारा स्वरूप है वो कभी नहीं छूटेगा, वो तो सच्चिदानंद में है। इसलिए स्वरूप से प्यार करो, शरीर से नहीं। नहीं तो 4 दिन बाद कहोगे वो जिनको हमने अपना माना था वो तो मर गए, ये शरीर तो जाने वाला है। लेकिन हम जाने वाले नहीं, प्रेमानंद नहीं। जहां पुकारोगे वहीं प्रेमानंद। प्रेमानंद पुलकित गात्रो विद्युत धाराधर सम कांति, राधा कृष्णो मनस्य दधानम, राधा कृष्णो मनस्य दधानम, वंदे हम श्री हरिवंशम। ये प्रेम स्वरूप है, खूब नाम जप करो। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बच्चों को भगवत मार्ग में किस प्रकार से और आगे लेकर आया जाए, और बहुत से इन्फ्लुएंसर्स हैं जो लेकर आ सकते हैं, जिनका बहुत नाम है, जो भगवत गीता से, रामचरितमानस से कोई भी देखो, गुरुवाणी सबसे से पहली बात हम आपको प्रार्थना करते हैं कि यदि बच्चों का ब्रह्मचर्य ठीक नहीं रहेगा तो सब उपदेश में पानी फिर जाएगा, किसी काम में उपदेश नहीं आएंगे। अगर उनका चरित्र ठीक नहीं है तो सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हमारा सबसे पहला जो कदम होना चाहिए वो बच्चों को चरित्रहीनता से बचाओ। जो आज हमारी समाज में चरित्रहीनता फैलती जा रही है। 12 वर्ष का बच्चा 8-8 बार हस्तमैथुन करता है। जब हमारे सामने खड़े होकर के बच्चे अपनी हालत बताते हैं ना तो हृदय कांप जाता है कि किसान आदमी जब गेहूं की फसल गलेथ में होती है, जो किसान होते हैं वो हमारी भाषा समझेंगे। गलेथ का मतलब होता है अन्न की बाली अभी निकली नहीं है, और उस समय काट लिया जाए तो एक दाना नहीं मिलेगा, और थोड़ा समय का इंतजार कर लिया जाए तो 50 मन उसी से गेहूं पैदा होगा। तो ऐसे जब तक 22 वर्ष की अवस्था ना हो जाए तब तक बालक को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। फिर पाणी ग्रहण, संस्कार आदि गृहस्थी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज हमारे बच्चों की स्मृतिहीनता हो रही है, आज हमारे बच्चों में व्यसन बढ़ रहा है, आज बच्चों में व्यभिचार बढ़ रहा है। इसको एक हमारे पास आए थे हितधाम में, रामायण कंठस्थ थे, भागवत 18,000 श्लोक कंठस्थ थे, गीता कंठस्थ थी, पर भारी व्यभिचारी बच्चा था।
उसने खुद हमें अपनी हालत बता, रात भर हम मोबाइल से ऐसे देखते हो, ऐसे 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 आचरण। तब हमें लगा कि गजब है, रामायण कंठस्थ है, गीता कंठस्थ है, बच्चे हैं कंठस्थ करा दिया गया, लेकिन आचरण। तो हमें लगता है कि अगर बच्चों के माता पिता सहयोग करें, गुरु तो सहयोग करें, टीचर जो स्कूलों में है, माता पिता सहयोग करें और अपने बच्चों के पास मित्रवत बैठे और उनके आचरणों के सुधार की उनको सत्संग सुनाएं, शास्त्र स्वाध्याय कराएं, भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे बच्चों के चरित्र अच्छे हों, तो उनको बल मिले। और 30 मिनट नाम जप करवाएं, 30 मिनट केवल नाम जप कराओ। फिर आप देखना 30 मिनट बैठ करके जो नाम उनको प्रिय लगे या आपको जो प्रिय लगे या जो गुरुजनों ने दिया है, उस नाम को हम जपें और थोड़ी देर बैठ करके गीता भागवत अर्थ सहित घर में हम अपने सुनाएं, तो हमारे बच्चों के संस्कार बदलें। इतने बड़े बड़े मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल, घर में टीवी है, माता पिता विलासी है, तो बच्चों के संस्कार भ्रष्ट होते चले जा रहे हैं। तो केवल स्कूल से बच्चे नहीं सुधरेंगे, घर में भी सुधार होना चाहिए। अगर पिता शराब पीता है तो बच्चे को कैसे आचरणहीनता से रोक पाएगा? गंदी गंदी बातें आप करोगे, दृश्य देखोगे, तो बच्चों में वही संस्कार, वो छोटा नहीं है, उसमें संस्कार पड़ रहे हैं। तो माता पिता सुधरे और अपने बच्चों को सुधारने का सहयोग दे, तो हमारी समाज सुधरे बच्चों वाली, नहीं तो बहुत बुरा गिरते चले जा रहे हैं। अभी कोई अवस्था नहीं और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाए घूम रहे हैं कि अरे ये जीवन तुम्हारा, हमारे राज्य के काम आने वाले तुम हो, तुम्ही में कोई एमएलए बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई मास्टर बनेगा, और तुम आचरणहीन होते जा रहे हो। क्या होगा हमारी समाज में? क्या होगा? आचरणहीन चाहे कोई हो, हमारे राष्ट्र की सेवा नहीं कर सकता, शोषण जरूर कर सकता है, सेवा नहीं कर सकता है। जो चरित्रवान है वही बलिदान देने के लिए तैयार हो सकता है, वही दूसरों को सुख पहुंचा सकता है। तो हमारी नई पीढ़ी बहुत गिरावट में जा रही है। छोटे छोटे बच्चे व्यसन करने लगे, छोटे छोटे बच्चे व्यभिचार करने लगे, हस्तमैथुन आदि के दोषी हो रहे। हमें लगता है माता पिता, टीचर और बड़ों को मिल करके संभालना चाहिए। इस विषय में कोई बोलता ही नहीं। उनकी जीवनी शक्ति नष्ट हो रही है, वीर है, वो हस्तमैथुन कर रहे हैं, उनकी दशा क्या होगी? डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। तो हमारे नए बच्चों को सिखाओ। छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे के संसर्ग से, एक 12 वर्ष का बच्चा था, उसने पूछा कैसे, ये कैसे सीखे? तो उनका हमारे दोस्तों ने सिखाया। तो क्रम बाई क्रम वो कुसंग वसात ऐसे। तो ये सुधरे तब सुधरे। ब्रह्मचर्य स्मृतिवान बनाता है, ब्रह्मचर्य बलवान बनाता है। ब्रह्मचर्य जिधर चाहो उधर आप ले जा सकते हो ब्रह्मचारी को, वो उधर ही विजयी होगा। अब ब्रह्मचर्य की हीनता हो रही। भोजन सुधरे। ये जो आजकल नए नए बच्चे पैकेटों वाला भोजन पा रहे हैं, तो इनके शरीरों में बल बुद्धि तेज नहीं आएगा। हाँ, अब ये खा के पहलवान बनेंगे, ये खा के बुद्धिमान बनेंगे। अरे सात्विक भोजन पाओ, दंड बैठक मारो, थोड़ा व्यायाम करो, ब्रह्मचर्य से रहो, फिर देखो जीवन कैसा बनता है। तो हमें लगता है इनके चरित्र को सुधारा जाए तभी बनेगा। तो हमें लगता है कि सुधार यहाँ से शुरू हो। पहले ब्रह्मचर्य गुरुकुल में इसीलिए दूर रखा जाता था, परिवार से इसीलिए दूर रखा जाता था कि सबसे पहली सीढ़ी जो परमार्थ की और व्यवहार की, वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से गृहस्थ, ब्रह्मचर्य से वानप्रस्थ, संन्यास, सब जगह ब्रह्मचर्य से ही होता है। तो हमें लगता है ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया जाए, ब्रह्मचर्य की रक्षा कराई जाए, और उसमें प्रधान होगा भोजन और कुसंग का त्याग। भोजन ऐसा सात्विक जिससे ब्रह्मचर्य टिके, और कुसंग का त्याग जिससे हमारी गंदी आदतें न हो। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में गंदी गंदी बातें सर्च करके देखेंगे, उनकी हालत क्या होगी? तो हमें लगता है बड़ा बड़ा उपदेश देने से बात अब नहीं बनेगी, हमको घुसना पड़ेगा, उनके जीवन शैली में घुसना पड़ेगा। और वो अपने लोग कर नहीं सकते, वो माता पिता कर सकते हैं। बैठाल करके खुली बातें से पूछें कि आपके ब्रह्मचर्य में कोई हानि तो नहीं, आप कोई हस्तमैथुन तो नहीं करते, आप कोई गंदी बात तो नहीं करते? तो वो डरना मत, हमसे बता दोगे तो हम तुम्हारी दवाई भी करवा देंगे। ऐसी आयुर्वेदिक औषधियाँ आती हैं जो ब्रह्मचर्य छीण करके अपनी शक्ति ह्रास कर लेता है बच्चा, वो उससे पुष्टता प्राप्त होती है। तो हमें लगता है कि पहले यहाँ सुधार होना चाहिए। बिल्कुल अब मतलब आप देखो सीरियल कैसे बन रहे हैं, समाज के लिए तो सीरियल बन रहे हैं। सीरियल का कोई भी सीरियल ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें अश्लीलता
और अभद्रता न दिखाई दे। आप देखिए, और जहां से हमारा काम बनना है, या तो संतों के उपदेश या तो शास्त्रों का स्वाध्याय, दोनों शास्त्र स्वाध्याय है नहीं, और संतों को ऐसा दिखाया गया, मतलब जैसे वेब सीरीज कहते हैं, जी जी महाराज। तो वेब सीरीज में वो ऐसे दिखाए गए, फिल्मों में ऐसे दिखाए गए कि श्रद्धा नहीं रही, और शास्त्रों का स्वाध्याय है नहीं, तो जीवन बचाएगा कौन? दो ही हैं, शास्त्र और शास्त्रों के मर्मज्ञ संत जन, तो वही समाज को सुधारते हैं। और आजकल नए बच्चों को यही सब देखने को मिलता है, गंदी बातें। एक सीरियल में पूरा देख जाओ जो वेब सीरीज है, और उसमें देखो हर वो बात मिलेगी जिससे जीवन चरित्र नष्ट हो, ना कि चरित्र बने। पहले के फिल्में भी बनाई जाती थी जिनमें आदर्श उपस्थित किया जाता था, आचरण, पवित्रता, पहनावा ओढ़ावा सही, और आज देख लो सब अपवित्रता। तो अब नए नए बच्चे जब ये देखेंगे तो उनके मन में यही करने की भावना आएगी। अगर हम शास्त्र और भगवान के प्रेमी महात्माओं का संग नहीं करेंगे तो इन सबसे हमारी आचरण वृत्ति बिगड़ेगी, बनेगी नहीं। अच्छा, संतों पर श्रद्धा होना बड़ा कठिन होता है। आज भगवान की बड़ी कृपा है जो कुछ संतों पर श्रद्धा करके आए, लोग आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं। नहीं तो एक अभी पीछे ही समय ऐसा आ गया था कि ऐसा लगा था कि चौपट हो गया सब। एक ऐसा मतलब झोंका आया था कि लगा कि संत का मतलब दिमाग में बैठ गया सबके कि फ्राड, ये गिरा, ये गिर, जैसे विकेट पे विकेट न गिरे, ऐसे बड़े बड़े। जब तो भगवान की कृपा हुई तो फिर श्रद्धा सी जागृत हुई है। तो संत वचन और शास्त्र वचन ये दो ही उठा सकते हैं, अन्यथा उठाने की सामर्थ्य नहीं है। चाहे जिस समाज को लेकर देख लो, अगर कोई उत्सव होता है, पार्टी होती है, तो मदिरा उसमें होगी, उसमें अश्लीलता होगी। अब बच्चा उस पार्टी में जाएगा तो क्या सीख के लाएगा? वही अश्लीलता देख रहा है, वही संस्कार बन रहे हैं। तो हमें लगता है भगवान कृपा करें और सत्संग सुनाया जाए, नाम जप करवाया जाए, और उनको बैठ करके ब्रह्मचर्य आदि साधन बताए जाए, तो ये आगे आधुनिक पढ़ाई में भी उन्नतिवान होंगे और आध्यात्मिक पढ़ाई में भी ये उन्नतिवान होंगे। जी हाँ, क्योंकि जी कल मेरे साथ ऐसा हुआ कि कल राधा बाबा कुएं से मैं जल ले रहा था, गीता वाटी बरसाने, तो राधा बाग से जल ले रहा था कुएं से बाबा। तो जल लिया घर के लिए, और लेके उसके नीचे जो सीढ़ी है उस पे मैंने बैठ के वहीं जल पी लिया। तो एक बाबा वहां बैठे हुए थे, वो बहुत निषेध, हाँ निषेध है। अच्छा, मैंने उनको बोला कि निषेध इसलिए कि वो श्री जी का कुआं है और वहां से श्री जी के लिए जाता है, इसलिए निषेध है। पहली गलती तो वहां आदेश लेना चाहिए, दूसरी बात कुआं के ऊपर नहीं, राधा बाग के बाहर पीना चाहिए। वो श्री जी का निज बाग है, उसमें कोई व्यवहारिकता नहीं होनी चाहिए। तो उस डांट को कृपा मानो, दोष दृष्टि मत करना, ठीक है ना। सबका सार है अंदर का चिंतन करना। हमारा मौन तभी सार्थक जब निरंतर भजन करें। हमारा त्याग तभी सार्थक है जब भगवान प्यारे लगने लगे। भगवान के लिए सब कुछ छोड़ा है। संसार में यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा ये तो सब आखिरी मेड़ है जिसमें गिर जाता है साधु, आखिरी मेड़ में गिर जाता है। अब मान लो जैसे कोई तप कर रहे हैं और उसका बहुत लोग जानकारी हो रही है, बहुत लोग आ रहे हैं, भेंट चढ़ा रहे हैं और बड़ी संस्था चल रही है उस तप के प्रभाव से, तो उतना ही है, भगवान नहीं मिलेंगे। पहले भगवान से मिलो, समाज से नहीं। फिर समाज तो कोई हानि नहीं, और पहले ही समाज तो फिर भगवान नहीं। पहले भगवान, पहले भगवत साक्षात्कार करो, एकांत रहकर, कोई जाने ना। महाराज जी साधकों के लिए, जैसे हम सब साधकों के लिए, तो फिर तो उचित मौन महाराज जी ज्यादा अच्छा है, उचित पाना ज्यादा अच्छा है, उचित वस्त्र ज्यादा उचित है। हाँ, भगवान नाम जैसे राधा राधा बोला तो करोड़ों मौन से बढ़कर है। हम गंदी बात ना बोले, हम किसी को अशुभ ना बोले, किसी की गलत चेष्टाओं को हम बढ़ावा देने वाली बातें ना बोले, तो और राधा राधा बोले तो मौन ही है, वाणी का मौन ही है। हम अपनी धर्म की कमाई की नमक रोटी खाएं तो बहुत बढ़िया, फलाहार से भी बढ़कर बढ़िया तपस्या है। बहुत कम पैसे में जो जीवन चले और तपस्या करे तो वो तपस्या अग्रसर हो जाती है, और बहुत मतलब बाहरी इसमें फिर गड़बड़ हो जाता है। तपस्या करनी चाहिए पर गुप्त करनी चाहिए, कोई जाने ना, जब तक हमें भगवत साक्षात्कार न हो जाए। अलग अलग निष्ठाएं हैं पर भजन प्रदान रखना चाहिए। सब साधन कर यह फल सुंदर,
प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। भगवान के चरणों का निरंतर चिंतन हो, प्रेम हो, यही सब साधनों का फल है। का जीवन और साधना हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। गुरुदेव, आपने काशी में शिव जी की उपासना से प्रारंभ कर वृंदावन में श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश से राधा नाम का अद्भुत प्रकाश पूरे भारतवर्ष में फैलाया है। ये न केवल आपकी गहरी भक्ति बल्कि राधा रानी की असीम कृपा का प्रमाण भी है। आपका ये भक्ति भाव और प्रवचन हम जैसे लोगों के लिए ये बताता है कि भक्ति मार्ग में कोई सीमा नहीं होती, ये अनंत और व्यापक है। मेरा प्रश्न यह है कि जब आप श्री राधा रानी की पूजा प्रारंभ कर रहे थे तब क्या शिव जी और राधा जी दोनों की पूजा करते थे? क्या उस दौरान किसी आंतरिक संघर्ष का अनुभव हुआ या आपकी हाँ। भक्ति सहज रूप से हाँ, नए मार्ग आंतरिक की ओर- संघर्ष का अनुभव हुआ पर पूजा नहीं करते थे। आंतरिक संघर्ष का अनुभव हुआ कि जहां हम एकाग्र होते तो पहले देवाधिदेव महादेव, क्योंकि पूर्वाभ्यास होता ना, ये कोई खिलवाड़ थोड़ी, ये कोई असत अभ्यास थोड़ी था, सत अभ्यास था। तो फिर उसको भगवान शिव से ही प्रार्थना की कि आपने ही भेजा है, आप ही इस मार्ग में लगाए हैं, तो आप कृपा करके जिस मार्ग में लगाया उसे पुष्टता प्रदान कीजिए। फिर वो धीरे 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 धीरे, लेकिन समय लगा, मतलब वर्षों लगा। ऐसा नहीं लगा कि आज श्री जी के जुड़े हो एकदम, पूजा नहीं की, पर आंतरिक मानसिक पूजा, मानसिक अभिषेक, मानसिक चिंतन जो हमारा होता था, उस पे बहुत समय लगा बदलने में, बहुत समय लगा। और उन्हीं की कृपा से हुआ, नहीं तो असंभव था। ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में चलने वाला अहम ग्रह उपासक दासोहम की पद्धति में आना बहुत कठिन होता है। ये भगवान की, गुरुदेव की, शिव जी की असीम कृपा से ही ये हुआ है। हमारी सामर्थ्य इसमें नहीं थी, क्योंकि हमारा कोई परिचय ही नहीं था इधर का, वही परिचय था। तो जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। औरो एक गुपुत मत सबई कहों कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। तो भगवान शिव की ही कृपा से प्राप्त हुआ, और वही कृपा करके इसमें दृढ़ रति दिए। हमारी सामर्थ्य नहीं थी, उन्हीं की कृपा से सब हुआ है। पर संघर्ष तो चला, पूजा नहीं की। जिस दिन से उन्होंने हमको श्री जी के चरणों में अर्पित किया, उस दिन से अर्घदान प्रकट भी नहीं किया। मानसिक जो चलता रहा, उस पर संघर्ष चलता रहा, और फिर कुछ दिन बाद ठीक हो गया। समझ पा रहे आप? पर श्रद्धा और विश्वास और भावना बराबर की है। आज भी ऐसा नहीं कि इतना भी कम हो भगवान शिव के प्रति। इतना भी जितना श्री जी के प्रति है उतने शिव जी के प्रति है, इतना भी अंतर नहीं। क्योंकि सही आपको तो बताए, शिव जी ही श्री जी है। आप देवी भागवत में प्रमाण देख लीजिए, भगवान शंकर ही जो गौरांग गंगाधर हैं वही गौरी प्रिया जो हैं, और जो भगवती उमा हैं वही कृष्ण रूप में है। हम एक बार ऐसे चर्चा की थी, तो एक संत आए थे, तो फिर प्रमाण लेके नहीं आए थे। और जी पहले बैच में वो चर्चा की आपने? हाँ, अगले ही 5 मिनट बाद प्रमाण लेकर के आपने जो कहा था वो 4-5 श्लोक में देवी भागवत के, तो उस समय हमने वो तो नहीं प्रमाण करके बोला था, हमने तो अपने भाव में बोला था कि हमारे गंगाधर कर्पूर गौरम करुणावतारम वही गौरी किशोरी के रूप में विराजमान है। तब जाकर चित्त की पूर्ण एकाग्रता ऐसे हुई। ये संघर्ष तो होता ही है, क्योंकि सच्चिंतन होता है, उसको बदलने में बहुत समय लगता है। महाराज जी, यद्यपि आपको तो अनुभव होते ही रहते होंगे, महाराज जी अभी याद आती है पूर्व की, जैसे घाटों जैसे की? अब विश्वनाथ जी का प्रसाद आया, या ओंकारेश्वर का आया, महाकालेश्वर का आया, परल्यम वैद्यनाथ जी का आते ही रहते। जो वो आएगा तब फिर एकदम मतलब हृदय शिथिल हो जाता है कि आपकी अपार कृपा, अपार कृपा बस। महाराज जी कभी आप कहते हैं मैया पप्पा की तरह, मतलब हाँ, उस मतलब समय बचपन अब ऐसे नहीं, स्वाभाविक नहीं आएगा। अब कोई आ गया काशी से ऐसे प्रसाद लेके बिल्वपत्र ले, फिर एकदम वो पुराना, जैसे ना पुराना अभ्यास, तो वो एकदम जागृत हो जाएगा, मन शिथिल हो जाएगा भगवान शंकर के प्रतिभाव में। मोहित शर्मा जी हिसार से, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मेरे मन में आता है खूब दान पुण्य करूं, पर मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। महाराज जी ऐसे जन है जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं दान है, पर पुण्य रुपया से ही थोड़ी होता है बच्चा। दान पुण्य जो होता है ना, वो भाव से होता है। अब जैसे कभी किसी पशु पक्षी या मनुष्य को तुम्हारी शरीर सेवा की जरूरत हो, आप सेवा कर दो, बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा। कभी कोई भूखा है तो रोटी दाल पवा दीजिए। आपके पास जैसे कोई ठंडी से कांप रहा है,
और आपके पास ये जैकेट है, आप उतार के पहना दिए। जरूरी नहीं कि हमारे पास रुपया हो तो हम दान करें, नहीं, हमारे पास 4 रोटी अगर हमारे पास भाव है तो मैं आज भूखा रह जाऊंगा और वो 4 किसी को पवा दूंगा, ये सेवा बन गई, ये पुण्य बन गया, सुकृत बन गया। धन की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए धर्म के लिए। धर्म बहुत सूक्ष्म विषय बच्चा, अपने को जितना मिला हुआ है उसी से महान धर्म हो जाएगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। एक महाभारत में प्रसंग आता है कि एक नेवला आधे स्वर्ण का शरीर था और भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर जी के पास से निकला और कहा, मुदगल ऋषि की सतुआ यज्ञ के सामने आपकी राजस्व यज्ञ बेकार है। भगवान ने कहा, नेवले तुम ऐसी निंदा कैसे कर सकते हो राजस्व यज्ञ की? तो बोले, प्रभु एक मुदगल नाम के ऋषि हैं जिनको आप जानते हैं, और वो सीलोंच वृत्ति से जीते हैं। सील उंच, सील कहते हैं जो किसान लोग खेत काट लेते हैं उसके बाद जो बाली या दाना पड़ता है उसको बीनना सीला बिनना कहते हैं, वो सील कहते हैं। और उंच कहते हैं जो बाजार में अन्न जहाँ बिकता है वहाँ वो अपने सब ले गए, जो दाने पड़े हुए हैं उनको चुन लेना, उसे सीलोंच वृत्ति कहते हैं। और उससे किलो 2 किलो 4 किलो होता होगा तो उसे पिसवा लेते थे सतुआ बनाकर और रोज थोड़ा चुटकी भर पा लेते थे, 12 महीने ऐसे रहते थे। तो बोले एक दिन वो सतुआ पिसवा के 12 महीने के लिए रखा, उतने में ही आ गए अतिथि रूप में भगवान। तो वो इतने भूखे थे कि उनके पास जो 2-4 किलो सतुआ था सब खा गए। अब साल भर उनको भूखा रहना पड़ेगा मुदगल ऋषि को। तो जल पिलाया, वो बोले भगवान की बड़ी कृपा, आज हमारा पेट भर गया। तो वहां जो सतुआ के कण पड़े थे, तो नेवले ने कहा मुझे भूख लगी थी तो मैं उस कण को पाया और जे ही निकला तो मैं आधा सोने का हो गया। तो मैं सोच रहा था युधिष्ठिर जी की बहुत पुण्य यज्ञ हो रही है तो जाऊंगा पूरा स्वर्ण का बन जाऊंगा, लेकिन सब जगह लोटा कहीं इसका मतलब मुदगल ऋषि की सतुआ यज्ञ से बढ़कर तुम्हारी राजस्व यज्ञ नहीं है। समझ रहे हो? युधिष्ठिर की राजस्व यज्ञ और मुदगल ऋषि की सतुआ यज्ञ, तो सतुआ यज्ञ की जय हुई, राजस्व यज्ञ उतनी बराबरी नहीं कर सकी। गरीब अगर एक रोटी भी दे देता है ना किसी को, उसका बहुत बड़ा भंडारा माना जाएगा, और बेईमानी से कमा के लाखों को भंडारा करे तो उसे भंडारा नहीं माना जाएगा। तो धन के लिए चाह मत करो, धर्म के लिए धन की चाह नहीं है, सत्य और निष्ठा की चाह है। धर्म के लिए सत्य और निष्ठा की चाह है। हमारे पास भगवान ने जो दिया है उसी से हम धर्म करेंगे, हमें धन की चाह नहीं करनी चाहिए। नहीं, धन की चाह फिर हमें पुण्य की जगह पाप में ले जाएगी। जितना धन की चाह बढ़ती जाएगी उतना ही पाप बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि फिर हम निर्णय नहीं कर पाएंगे, धनांध हो जाएंगे, हम निर्णय नहीं कर पाएंगे कि धन सही है कि गलत है। 100 रुपया धर्म से कमाओ, 10 रुपया फिर दूसरों की सेवा में लगा दो, ये तुम्हारा धर्म बन जाएगा। और बेईमानी, घूस और पापाचरण का पैसा जहां जाएगा वहां बुद्धि भ्रष्ट कर देगा और पाप ही कराएगा, पुण्य तो हो ही नहीं सकता। पाप के पैसे से पुण्य नहीं हो सकता। धर्म द्वारा कमाए हुए 100 रुपये से 10 रुपये निकाल दो, गौ सेवा, संत सेवा, भिक्षुकों की सेवा, बीमार की सेवा, वो बात मान गए। लेकिन ऐसा नहीं पापाचरण करो, इसलिए बहुत धन की आकांक्षा न करे, धर्म की आकांक्षा करे, तो धर्म से जो धन आएगा वो मंगलमय होगा। समझ रहे बच्चा? महाराज जी, अधर्म आचरण से धन कमा लिया, आपकी वाणी सुन के आज से प्रेरणा हुई कि नहीं कमाएंगे, तो आपने बोला जहां वो धन जाएगा वहां दुर्गति करेगा, तो फिर ऐसी स्थिति में वो धन का क्या करें? या किसी गौशाला? हाँ, गौशाला में दे दे, गौओं की उस सेवा में दे दे, या बीमारों की सेवा में दे दे। साधु महात्माओं को कदापि ना दे, क्योंकि उनका जीवन नष्ट हो जाएगा, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी।